अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया के 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास एटम बम मौजूद है और इन 9 ममालिक के पास कुल मिलाकर तकरीबन 10,000 एटम बम मौजूद हैं। पूरी दुनिया जापान में किए गए 2 एटमी हमलों को आज तक नहीं भुला सकी, तो आप सोच सकते हैं कि ये 10,000 एटम बम पूरी दुनिया में किस हद तक तबाही ला सकते हैं। एटम बम बनाने वाले साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे नहीं पता तीसरी जंग अजीम कैसे होगी, लेकिन चौथी जंग अजीम कुल्हाड़ी और भालों से लड़ी जाएगी। तो अगर कभी मुस्तकबिल में तीसरी वर्ल्ड वार होती है और इस जंग में एटम बम का इस्तेमाल किया जाता है तो पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे जो जिंदा बच सकेंगे। लेकिन इस दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसकी पूरी की पूरी आबादी इस एटमी जंग में भी जिंदा बच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी वर्ल्ड वार हुई तो स्विट्जरलैंड वो मुल्क होगा जिसकी सारी की सारी आबादी जिंदा बच जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के पास ऐसा क्या है कि वो इस खतरनाक आर्मी जंग में भी अपनी पूरी आबादी को जिंदा बचा लेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन से सब्सक्राइब कर गए और साथ वाले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। स्विट्जरलैंड यूरोप में मौजूद एक छोटा लेकिन काफी खूबसूरत मुल्क है जो चारों तरफ से मुख्तलिफ ममालिक से घिरा हुआ है और ये यूरोप में मौजूद वो वाहिद मुल्क है जो यूरोप में होते हुए यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं और ना ही ये नेटो इत्तेहाद का मेंबर है। स्विट्जरलैंड 2002 से पहले यूनाइटेड नेशन का हिस्सा भी नहीं था। इसके अलावा स्विट्जरलैंड दुनिया का तीसरा पीसफुल मुल्क है। स्विट्जरलैंड ने पिछले 200 सालों से कोई जंग नहीं लड़ी और ग्लोबल पावर रैंकिंग के हिसाब से स्विट्जरलैंड दुनिया का 37वां ताकतवर मुल्क है। तो फिर स्विट्जरलैंड के पास ऐसा क्या है कि वो तीसरी जंग अजीम में भी जिंदा बच जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं स्विट्जरलैंड की जियोग्राफी। स्विट्जरलैंड अपने 3 अतराफ से ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है और ये माउंटेन रेंज कुदरती तौर पर ऐसी हैं कि किसी भी हमलावर को मुश्किल में डाल सकती हैं। स्विट्जरलैंड को ज्यादातर हमले का खतरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है और स्विट्जरलैंड की ज्यादातर आबादी भी इसी तरफ रहती है। तो स्विट्जरलैंड ने इस खतरे से निपटने के लिए अपने मुल्क के हर लड़के के लिए फौजी ट्रेनिंग को लाजमी करार दिया है। इन लोगों को 170 दिन की इस ट्रेनिंग में तमाम बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं और फिर इनको फौज के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इस तरह स्विट्जरलैंड किसी भी हमले की सूरत में सिर्फ 24 घंटों के अंदर 1 लाख से ज्यादा की फौज को तैयार कर सकता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की हर सड़क, ब्रिज और टनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी की सूरत में इनको रिमोट से ब्लास्ट करके स्विट्जरलैंड में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों को बंद किया जा सकता है। और बड़े बड़े पहाड़ों में पहले से धमाका के इस मवाद को लगाया गया है जिसको वक्त पड़ने पर ब्लास्ट करके पूरे मुल्क में लैंडस्लाइडिंग लाई जा सकती है। इसके अलावा पहाड़ों में कई जगह पर बंकर बनाए गए हैं जो देखने में एक चट्टान या एक सादा घर लगते हैं, लेकिन इन बंकर्स में एंटी क्राफ्ट गन्स और मशीन गन्स को लगाया गया है जो वक्त पड़ने पर हमलावर को मुश्किल में डाल सकती है। और इस तरह के तकरीबन 26,000 पॉइंट बनाए गए हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ते। स्विट्जरलैंड की हर रिहायशी बिल्डिंग को 1970 के बाद एक खास कानून के मुताबिक बनाया गया है। इस कानून के तहत हर रिहायशी बिल्डिंग में न्यूक्लियर शेल्टर होना चाहिए जो 1 किलोमीटर दूर 15 मेगाटन के न्यूक्लियर हमले को बर्दाश्त कर सके। और इस वक्त पूरे स्विट्जरलैंड में 90 लाख से ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर हैं जो एक कमरे से लेकर कई मीटर लंबी सुरंगों पर मुश्तमिल हैं। इन सुरंगों में एक वक्त में 2000 से 5000 लोग 4 माह तक जिंदा रह सकते हैं। और इस वक्त स्विट्जरलैंड के पास इतने न्यूक्लियर शेल्टर मौजूद हैं जिनमें वो अपने मुल्क की सारी आबादी को पनाह देने के बाद दूसरे मुल्कों के भी कई लोगों को पनाह दे सकता है। तो इस वीडियो से हमें पता चलता है कि स्विट्जरलैंड वो मुल्क है जो तीसरी जंग अजीम में एटमी हमले के बावजूद जिंदा बच जाएगा। लेकिन ये बात किस हद तक सच है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।